जब तक उस एसएचओ पर एफआईआर दर्ज नहीं होता है, जो पुलिस 112 सेवा है उसके पदाधिकारी जो दिलीप कुमार मंडल था उस पर एफआईआर दर्ज नहीं होगा, तो मैं लड़ाई लड़ूंगा। आपको मैं बता रहा हूँ औरंगाबाद के ये लोग के भी कोई डर, और ये मतलब इकबाल घट गया तब ने एक थाना प्रभारी नंगा नृत्य किया है और उसमें भी थपड़ी बजा रहा है। फेसबुक पर देखिएगा, हंसी आएगा कि सस्पेंड हो गया। अरे नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। कहते हैं जब समाज के लोग या जनता जो है किसी कारणवश परेशानी से जूझती है तो प्रशासन उसकी रक्षा करती है, लेकिन जब प्रशासनिक अधिकारी या पुलिस अधिकारी ही परेशानी का सबब बन जाए तो फिर कहना ही क्या है। एक मामला कुछ दिन पहले का है, औरंगाबाद जिले का गोह जो प्रखंड है वहाँ का है। सिघाड़ी एक गांव है जहाँ की कहा जा रहा है कि भाई सवर्ण जाति की जो महिलाएं हैं उन्हें प्रताड़ित किया गया है, और वहाँ की जो लोकल पुलिस है वो आधी रात में पहुँचती है उनके घर और बिना कोई सवाल जवाब किए हुए लगातार उनकी पिटाई शुरू कर दी जाती है। मामला क्या है पूरा ये हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बात और बता दें कि उस घर में एक 80 से 90 साल के बीच की महिला जो है, बुजुर्ग महिला रह रही थी। उसके बाद उनकी एक बहू जो है वो थी और उनकी एक बेटी। पुरुष कोई भी सदस्य उस घर में नहीं था उस वक्त, क्योंकि वहाँ उस घर के जो पुरुष हैं वो कहीं बाहर दूसरे स्टेट में कामकाज के लिए रहते हैं, काम करते हैं। दूसरी जो अहम बात यह है कि उनका कोई भी ताल्लुक किसी भी केस से, किसी भी मुद्दे से नहीं है। पूरा मसला क्या है इस पर आज फिर से हम जानकारी लेंगे और अद्यतन इस पर क्या कार्रवाई हुई है इसकी भी हम जानकारी लेंगे। इस पूरे बाबत बातचीत करने के लिए आज पटना उच्च न्यायालय के जाने माने अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण हमारे साथ हैं। इन्हीं से हम आज मुखातिब हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि वकील साहब वो पूरा जो मसला है वो कहां तक पहुंचा है, क्या जो अधिकारी हैं उन्हें दंडित किया गया है, क्या कुछ कार्रवाई हुई है, क्योंकि वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद देता हूं व्यक्तिगत स्तर पर और एक मेरा जो धर्म है उसके स्तर पर आपको और आपके चैनल को जो यह ज्वलंत मुद्दा है, ज्वलंत घटना है, इस मुद्दे को आम जनमानस के बीच में हमारी लीगल एस्पेक्ट को, विचारधारा को ले जाने के लिए आए हैं। इसके तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं। ब्रजेंद्र जी, आप एक तपे तपाए पत्रकार हैं। औरंगाबाद जिले के गोह थाने के सिंघाड़ी में जो घटना घटी है वह बड़ा ही अमानवीय घटना है। हमारी मानवता शीर्षक का रो पड़ी है और सच्चाई मैं बता रहा हूं कि उस समय मैं सुप्रीम कोर्ट में एक केस के मामला में, और उस समय सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है उसका मेंबर बनने के लिए मैं खुद गया हुआ था। लेकिन जब आप जैसे पत्रकारों के चैनल में मैंने देखा, हमारे शुभचिंतक लोग फोन किए, तो जब यह घटना का विवेचन में आंतरिक स्तर पर किया तो सर्वप्रथम लगा कि बहुत बड़ा मानवाधिकार का हनन है। और तब उसी दिन मैंने, जिस दिन घटना की सूचना मुझे मिली, तो मैं मानवाधिकार आयोग में, केंद्रीय मानवाधिकार आयोग जो नई दिल्ली है, उसमें मैंने कंप्लेन केस रजिस्टर्ड कराया। उसका डायरी नंबर भी आ गया है, वो प्रोसेस में है, उसका भी प्रोसीडिंग होगा। और आप इस रूप में लीजिए कि पुलिस ने वहां पर सिंघाड़ी में अमानवीयता, क्रूरता तथा पाशविकता का नग्न प्रदर्शन किया है। आप इस रूप में देख सकते हैं कि द पुलिस हैव डिस्प्लेड ए नेकेड डिस्प्ले इनह्यूमैनिटी, क्रूरलिटी एंड ब्रूटलिटी। तो हमारा समाज कलंकित होता है, इससे हमारी प्रगति रुकती है। और एक अधिवक्ता होने के नाते मैं चुप नहीं बैठ सकता हूं, क्योंकि आपको तो देखा गया है भाई, कई ऐसे मसले हैं जिसको आप हमेशा से उजागर किए हैं। कई मुद्दे हैं, बीपीएससी का ले या फिर और भी कई सारे मुद्दे हैं जिस पर आप बेबाकी से बोलते हैं और जूझते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिर उस परिवार की गलती क्या थी? कोई गलती नहीं है, बताइए। अगर गलती भी है, उस परिवार में कोई मुदाले भी नहीं है। मुदाले अगर रहता तो भाई आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो नॉर्म्स है, जो गाइडलाइन है, उसका हनन नहीं न कर सकते हैं। वो थाना प्रभारी कौन होता है? एसएचओ वो गोह थाने का कौन होता है जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आदेश का हनन करे, गाइडलाइन जो है गिरफ्तारी का सब उसका हनन करे? सुपरमेसी ऑफ लॉ कैन नॉट बी चैलेंज बाय एनीवन, इट्स अबव देन अस। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा उसमें, और मैंने देखा कि बिहार से एक बहुत बड़ा मुझे दर्द हुआ। मेरे अंदर दर्द है, क्षोभ है,
दुख भी है और मौत सी मायूसी है कि लोग बोल नहीं पाया पॉलिटिकल होने के लिए, वोट मेरा गड़बड़ाएगा। एक मैंने देखा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पटना साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल रह चुके पूर्व मंत्री प्रोफेसर डॉक्टर रामजतन सिन्हा जी, रामजतन बाबू को मैंने देखा कि उस पर एक्शन लिया, पीड़ितों से गया। मैं दिल्ली था उस समय, लेकिन देख रहा था आप लोग के चैनल के माध्यम, दिल्ली गए, डीजीपी से मिला उन्होंने, उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और बड़ा ही उन्होंने संवेदनशील कार्य किया, सकारात्मक कार्य किया समाज हित में। तो मेरा एक नैतिक दायित्व बनता है अधिवक्ता के नाते और एक समाज का बेटा होने के नाते कि मैं चुप नहीं बैठ सकता हूँ। सुनने में तो ये आ रहा है कि जो अधिकारी जिस तरह कार्रवाई करने गए थे उनको दंडित किया गया है। आप देखिए फिर यही गलती, सस्पेंड किया गया है। सस्पेंशन इज नॉट पनिशमेंट। वो क्या है पनिशमेंट? कल रिवोक कर देगा। जब तक उस पर एफआईआर नहीं दर्ज होता है तो मैं चुप नहीं बैठने वाला हूं। कोई हमको इसमें, अब मैं बता रहा हूं, इस मुकदमा को मैं निःशुल्क लड़ूंगा, आपको घोषणा कर चुका हूं। तो मैं इस पर और सिविल सूट फाइल करवाया हूं, फाइल तैयार कर रहा हूं। अब जस्ट औरंगाबाद हमारा वकील से बात हो रही है, उनको मैं बोला हूं, यहाँ से ड्राफ्टिंग करके भी मैं दे रहा हूं, वो फाइल करेंगे। और क्रिमिनल केसेस भी मैं यहाँ हाईकोर्ट में करूंगा एक आध दिन में। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि वोट के राजनीति में कोई बोल नहीं रहा है। बताइए आज कितना सोसाइटी कमजोर हो गया है। तो अपेक्षा किससे करते हैं आपकी? वोट की राजनीति के लिए बात करेगा कोई नहीं है, कोई जनप्रतिनिधि अच्छा नहीं है। ये सबके मुंह में जाब लग गया है, ये सबके मुंह में जाब लग गया है। दुर्भाग्य है हमारी समाज की महिलाएं के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है। बताइए कैसा है थाना? गोह जो है वो काराकाट में आता है। काराकाट के निवर्तमान सांसद, काराकाट के जो विधायक हैं, वो उनकी भी तो कुछ बनती है। ये सब क्या बनेगा बताइए? एक कोनो बोला, देखिए हमारी स्थिति को कमजोर करने के लिए, ताकत को कमजोर करने के लिए वह शक्तियां काम कर रही है, उसमें अपने लोग भी लगे हुए हैं। तो मैं नहीं चुप बैठूंगा। और समाज में हम जन्म लिए हैं, समाज ने जो इसी उम्र में मुझे प्रतिष्ठा दिया, जितना सम्मान दिया, आज देखिए मैं यहाँ तक हाईकोर्ट में किस रूप में हूँ, आपसे छुपा हुआ नहीं है। तो समाज का मैं शुक्रगुजार हूँ, समाज का ऋण है मेरे ऊपर। मैं लड़ूंगा और लड़ूंगा, हर तरह से लड़ूंगा। और जब तक उस एसएचओ पर एफआईआर दर्ज नहीं होता है, जो पुलिस 112 सेवा है, उसके पदाधिकारी जो दिलीप कुमार मंडल था, उस पर एफआईआर दर्ज नहीं होगा, तो मैं लड़ाई लड़ूंगा और सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। ये आपको मैं बता रहा हूं। 8 दिन हो गए, 9 दिन, अभी तक एसएचओ पर एफआईआर नहीं होने का कारण क्या है? बताइए। वो तो जुडिशरी का प्रभाव जो है, अगर नहीं रहता तो ये लोग कुछ नहीं कर सकता है। भाई देखिए, न्यायपालिका सर्वोपरि है, तो अंत में ही ना लोग आएगा। तो इसकी प्रक्रिया में हम लोग लगे हुए हैं। तब तक आप लोग मीडिया वाले को धन्यवाद देता हूं कि आम जनमानस में हमारी बातों को आप लोग ले गए। बिहार में इस पर जब बोला हमने पब्लिकली सबसे पहले मीडिया में, तो लोग बोलना शुरू किए। धन्यवाद देता हूं, अदर जिला के भी लोग बोले। लेकिन दुर्भाग्य है कि वहां के लोगों ने कोई पब्लिक डोमेन पर बड़ा आंदोलन नहीं किया। दुर्भाग्य है। आज आप एक चीज मैं बता रहा हूं, एज ए वकील होने के नाते, अधिवक्ता होने के नाते, कि स्वतंत्रता आंदोलन में जो वकीलों की भूमिका रही है, अधिवक्ताओं की भूमिका रही है, किसी समाज की रही है भूमिका? वकील तो विप्लवी होता है, विद्रोही होता है। तो विद्रोह करना मेरा कार्य है, और इसलिए कि वो गलत किया है, वहां का थाना प्रभारी दंडित जब तक नहीं कराऊंगा मैं चुप नहीं बैठने वाला। देखिए किस वजह से इन लोगों को पीटा गया, क्या उधर का तर्क क्या है? देखिए, वो एक मानसिकता से ग्रसित था, और जिस मानसिकता से ग्रसित है वो मैं समझ सकता हूं। क्या समझ रहे हैं, क्या मानसिकता हो सकती है? मुद्दा क्या था, क्यों पीटा गया उन महिलाओं को, उन बच्ची को? एक दादागिरी, पुलिसिया रौब। पुलिसिया रौब ऐसे ही कैसे हो जाएगा बिना किसी सपोर्ट के? सपोर्ट तो कहीं से है ना भाई। बताइए, डीजीपी इतना अपने को ईमानदार कह रहे हैं, एडीजीपी हैं, वहां का एसपी, आपको मैं बता रहा हूं औरंगाबाद के, ये लोग के भी कोई डर और एक मतलब इकबाल घट गया तब ने एक थाना प्रभारी नंगा नृत्य किया है, और उसमें भी थपड़ी बजा रहा है। फेसबुक पर देखिएगा, हंसी आएगा कि सस्पेंड हो गया। अरे ये सस्पेंड क्या होगा? क्या होता है सस्पेंशन? 5 दिन में रिवोक कर देगा, फिर थाना दे देगा। जब तक उस पर एफआईआर नहीं किया जाता है, उसको बर्खास्त नहीं किया जा सकता। मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक आपको जाऊंगा। और आप जानते हैं कि बीपीएससी जब 67 में लड़ रहा था, तो उसमें जो रंजीत रजक डीएसपी को गिरफ्तार करवाया, को लगता था कि गिरफ्तारी ये सबको होगा। अभी एम्स का मैंने लड़ा, फर्जी नन क्रीमी वाला मामला जो चल रहा था, उसमें डायरेक्टर को मैंने हटाया। समझते थे कि ऐसा हो सकता है? डिटरमाइंड माइनॉरिटी मेक्स हिस्ट्री, कृत संकल्प कम संख्या वाले ही लोग इतिहास का निर्माण किए हैं। और मैं लड़ूंगा, बखूबी लड़ूंगा और ताकत के साथ लड़ूंगा। इस तरह की जो मानसिकता है पुलिसिया कार्रवाई के दौरान, तो क्या ये मानसिकता हमारे समाज को
किसी और धकेलने के लिए प्रयासरत तो नहीं? देखिए बिहार ये लोग मानसिकता इतना ये लोग का गंदा हो गया है, बिहार को ये सब 100 बरस पीछे ले जा रहा है। और आज डीजीपी या डीजीपी साहब से मैं मांग करता हूं, यही मौका है कि आप जांच करवाइए। हालांकि उसमें जांच कमेटी गठित हुई है पुलिस महानिदेशक महोदय के स्तर पर, और हम भी कार्रवाई के थोड़ा प्रतीक्षा कर लेते हैं एक आध सप्ताह। उसके बाद न्यायिक जो कार्रवाई है वो तो मेरा जारी ही रहेगा। अभी मानवाधिकार है ना, उसके बाद मैं वहां पर सिविल सूट फाइल कर रहा हूं। फिर यहाँ पर मतलब जानते हैं स्वर्ण आभूषण चुरा लिया है, पैसा रखा हुआ था घर में वो चुरा लिया है। आपको मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा। और एक महिला वहां बताई कि उसका चैन ये सब था, वो सब भी चुराया है। हाँ, दुर्गा जी का लॉकेट है वो चुरा लिया है। बताइए कितना घृणित है पुलिसिया मानसिकता। पुलिस तुम रक्षक हो कि भक्षक हो, बताओ। ये चोर चोट्टा लोगों को थाना प्रभारी बना दे रहा है पैसा वसूलने के लिए। एक सब थाना प्रभारी ऐसा हो सकता है, पुलिस ऐसा हो सकता है? आप अदर जगह जाकर देखिए पुलिस कितना मतलब प्रोटेक्ट करती है पब्लिक को। ये तो रक्षक नहीं भक्षक है। तो मैं चुप नहीं बैठने वाला हूं, और मैं किसी हद तक जाऊंगा, जो न्यायिक प्लेटफॉर्म है वहां तक, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक मैं जाऊंगा, लेकिन दंडित कराऊंगा। देखिए, चुनावी वर्ष है, सबसे जो बड़ी बात है, अहम बात है, चुनावी वर्ष है, और इस पूरे मसले को अगर जो है पूरा माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है या तुल देने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि एक जो पक्ष है उसका पूरा माहौल बिगड़ जाए। नहीं, देखिए मैं कहना चाहता हूँ, ये दुर्भाग्य है बिहार के लिए और हर देश में करीब करीब रहा है कि चोर चोट्टा, ये ठेकेदार जो आ जा रहा है, लंपट आ रहा है, घोटाला करके समाज उसको महिमा मंडित कर रहा है, इसलिए कि वो समाज में जाता है, 2 लाख 4 लाख रुपया दे दिया, कम्बल बांटने लगता है, चोर मचा रहा है ईमानदारी का शोर। दुर्भाग्य है समाज में, और वही लोग जनप्रतिनिधि हो रहा है, तो ताकत कहाँ से रहेगा? कोई घोटाला में फंसा हुआ है, कोई क्रिमिनल केसेस में फंसा हुआ है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि जनता को भी सोचने की जरूरत है। चोर माफिया दलाल को नेगलेक्ट जब तक नहीं करेगा, किसी भी सोसाइटी का अच्छे लोगों को जनप्रतिनिधि नहीं बनाएगा, उसकी ताकत नहीं बढ़ेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो भाई, जनप्रतिनिधियों को समझने की जरूरत है, और जिस तरह का माहौल जो है बनते दिख रहा है, वो निश्चित तौर पर सवाल तो खड़ा करता है पुलिसिया कार्रवाई के ऊपर, प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर, और ऐसे विधि व्यवस्था के ऊपर। जाने माने अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण से बातचीत कर रहे थे। हालांकि इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि पहले की तरह अगर इस पर कोई उचित कार्रवाई नहीं होती है, तो जिस तरह से हम और मामलों में हमेशा से लड़ाई लड़ने का काम किए हैं, इस मामले को भी हम छोड़ने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ये एक समाज का मसला है, समाज का मामला है, और इसी समाज ने एक अलग पहचान इन्हें भी दी है। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ परिवर्तन होता है इस पूरे मसले में, क्या परिणाम आते हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।